वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे रखिएगा, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम लोग रिवीजन दबा के करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा देखिए 13 दिसंबर सन 1946 को ना। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक थी, पहली बैठक दोस्तों ये कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो अंतरिम अध्यक्ष थे उनका भी नाम आपसे परीक्षा में पूछा है ना, तो आप लोग जानते होंगे उनका नाम क्या था। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26 नवंबर का एक दिन है, ये देखिए 26 नवंबर ना, 26 नवंबर ये जो डेट है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? इसे हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मनाने की घोषणा दोस्तों कब से शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये 26 नवंबर सन 2015 से मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों ये कब शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, जो देसी नस्लों के गाय होती हैं उनको संरक्षण के लिए इसे स्टार्ट किया गया था देखिए 16 दिसंबर सन 2014 में ना, 2014 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसी तरह देखिए आपको 2 जून 2014 याद रखना है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था इस दिन? इस दिन देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था ना, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो ये हैं चंद्रबाबू नायडू। और तेलंगाना के दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक दोस्तों किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल, हाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो महानिदेशक है डीजी है, इनका नाम हो जाएगा बी श्रीनिवासन। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चुने गए हैं। और अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्टैब्लिशमेंट दोस्तों कब है, तो 1984 में देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया था। एक हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्रदीप सिंह खरोला, तो ये दोस्तों आपने एनटीए का नाम सुना होगा, परीक्षा कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, इसके डीजी हो जाएंगे ना, जो प्रदीप सिंह खरोला है ये एनटीए के डीजी हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। और एनएसजी जो है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दोस्तों, इसके कौन हो जाएंगे? तो बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का दोस्तों उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर को दोस्तों क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, किसी और को कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी की बात कर रहे हैं। हमारे संविधान में देखिए जीएसटी लाया कहाँ से गया था दोस्तों? तो फ्रांस से लाया गया था। एक तो ये हो गया, या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी को सबसे पहले कौन सा देश है जिसने लागू किया दोस्तों, तो ये फ्रांस ही था। और हमारे देश में दोस्तों जो जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था, चालू हुआ था कहाँ पे, किस राज्य में? असम राज्य में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। और वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों, इसको भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? जीएसटी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई सन 2017 को। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि जीएसटी लागू करने वाला जो भारत देश है वो कौन सा देश था? तो 161वां देश था। ठीक है, 161वां देश था। ये सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। बाकी यहाँ पे राजस्थान के सीएम का मैं रिवीजन आपको करा दूं, तो दोस्तों ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। और गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों हरिभाऊ वागड़े। ठीक है, हरिभाऊ वागड़े, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपसे। दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिवीजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज। पूरा टॉपिक वाइज आपको
इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए सिलेक्शन, इसका नाम जीके ऑल इन वन है। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है CBT 1 में और 50 नंबर आ रहा है CBT 1 में, तो CBT 2 में। तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ। ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं। आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा, सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव सोना के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? द्रव सोना, लिक्विड जो कि गोल्ड कह लीजिए, तो हम लोग पेट्रोलियम को ही देखिए द्रव सोना कहते हैं। वैसे सोना आपका इंपॉर्टेंट है, इसका कभी कभी केमिकल जो है वो है पूछता है। तो दोस्तों AU से हम इसे डोनेट करते हैं ना, रासायनिक जो प्रतीक है ऑरम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? AURUM ना, ऑरम बोलते हैं। और कभी कभी इसका परमाणु क्रमांक भी सोने का पूछता है, तो याद रखेंगे 79 हो जाएगा। ठीक है, 79 ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन का नारा, जी हाँ दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये तो आपको एकदम भूलना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सन 1913 में पहली बार अगर किसी ने नोबेल जीता साहित्य में, तो दोस्तों वो गुरुदेव ही थे ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनकी कृति थी दोस्तों कौन सी थी? गीतांजलि थी। कौन सी थी? गीतांजलि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के लिए देखिए स्पेशली इनको दिया गया था। अब यहाँ पे जनगण मन है दोस्तों, एक तरीके का नारा है। अगर आपसे पूछा जाएगा जय हिंद का नारा किसने दिया, देखिए ये सारे नारे पूछता है आपसे। जय हिंद का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन आया दोस्तों करो या मरो, करो या मरो ना, ये किसका है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा है। किसके द्वारा है? महात्मा गांधी जी के द्वारा है ये ना। भारत छोड़ो का नारा भी देखिए इन्हीं के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा जो दिया गया था वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था ना। मारो फिरंगी को, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मारो फिरंगी को, ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ये कहा गया था मंगल पांडे के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, यूट्यूब के दोस्तों नए जो CEO बने हैं उनका नाम क्या है भाई? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये कौन है? नील मोहन। और अगर आपसे पूछा जाएगा अमेजॉन, इसके CEO कौन है? अमेजॉन के CEO दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके एंडी जेसी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेजॉन के फाउंडर कौन है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा अमेजॉन के फाउंडर कौन है, तो जेफ बेजोस हो जाएंगे। ठीक है, जेफ बेजोस। एक नाम और दिया है दोस्तों इसमें, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपने जो कि ASI का नाम सुना है? ASI बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे दोस्तों? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। दोस्तों बहुत सारे लोग क्लास को देखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते। बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप लोग लाइक करके जरूर मोटिवेट किया करें और शेयर किया करें। एटलीस्ट 2-3 शेयर आप लोग जरूर किया करें। और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे रखिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले ना। तो लाइक शेयर भाई एकदम जरूरी है, जरूर कीजिएगा। गूगल के दोस्तों वर्तमान में CEO कौन है? क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बता देंगे भैया कि सुंदर पिचाई जी हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग दोस्तों किसके हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके फेसबुक के हो जाएंगे ना। हाँ, गूगल देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है। और गूगल से कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं। वैसे PDF मैं ऐप पे दे दूंगा आपको, लेकिन अगर आप नोट्स बता रहे हैं तो इसकी देखिए इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 सितंबर सन 1998 में। ठीक है, और दोस्तों जो सर्जेई, इनका देखिए नाम है, आपको मैं लिख देता हूँ। इनका नाम है सर्गेई और लैरी। ठीक है, और जो है लैरी पेज या फिर लेरी पेज कह सकते हैं, ये फाउंडर हैं इनके। ठीक है, फाउंडर हैं। और अल्फ़ाबेट इंक जो है दोस्तों ये इनकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ जो कि अंतरण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये देखिए क्या है, इसका नाम दिया गया था DBT। ये एक तरीके से LPG का जो सब्सिडी होता था, इसकी शुरुआत सीधे आपके खाते में जो जाएगी वही था ये। तो इसके देखिए 1 जून 2013 से शुरू किया गया था कि LPG का जो सब्सिडी होगा वो सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। धार्मिक कार्यों का संबंध जो कि संबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न दोस्तों आता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे धार्मिक कार्यों का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 26। धर्म की स्वतंत्रता अगर आपसे पूछता है तो आपको हो जाएगा 25। पंचायती राज दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे हैं जैसे छुआछूत कांड 17 में है ना। लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, इन सब आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 में दिया गया है। आपका 12 से 35 में आपका क्या है?
हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिया गया है ना। 51A में तो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों, जो रसिया से लिया गया है ना। 368 में हमारा अमेंडमेंट है दोस्तों, जो कि कहाँ से लिया गया है, संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, ये आपातकाल है। क्या है ये, आपातकाल। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे बने हैं, मैं आपको पूरा रिवीजन कराता रहूँगा। दोस्तों आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि एनटीपीसी के लिए दोस्तों आ गई है। आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50+ टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है। आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए रीजनिंग के, जीके के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं। इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप 50 सेट जीके जीएस का ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और सीबीटी 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है। जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पर आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ा के 21 वर्ष दोस्तों कर दी है। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है दोस्तों। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का टेक्निक याद रखना है आपको। तो एस 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 5 टाइम एस में 3 और 2 को डिवाइड कर लीजिए। ये हो गया आपके सीएम और ये हो गया आपके गवर्नर। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे 5S। क्या है ये, 5S। ठीक है, 5 टाइम S लिख लेंगे तो आप सीएम गवर्नर याद कर लेंगे। बाकी राजधानी धर्मशाला और शिमला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हिमाचल उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के जो कि गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये पेमा खांडू हो जाएंगे यहाँ के सीएम। और राजस्थान कौन हो जाएंगे, भजनलाल शर्मा। हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति दोस्तों कौन बने हैं, तो जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं तेगबीर सिंह। ए इज द राइट आंसर ना, तेगबीर सिंह। और किलिमंजारो दोस्तों जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ की है दोस्तों, तो ये हो जाएगी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये तंजानिया में स्थित है ना। तंजानिया, थोड़ा मेरा राइटिंग कोशिश कर रहा हूँ मैं सही कर दूंगा। ये इस पे पेन पे मेरा राइटिंग ऐसे अच्छा है, लेकिन इस पे चल नहीं पाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका जो हाइट है दोस्तों कितना है, तो 5895 मीटर की हाइट है। ठीक है, चलिए इसे याद रखिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में दोस्तों प्रावधान दिया गया है। अल्पसंख्यक के हितों के बारे में दोस्तों जो दिया गया है वो दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया। ठीक है, सी याद रखेगा। विजडन ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, ट्रॉफियों का संबंध पूछता है ना, जैसे आगा खा हॉकी का होता है, लेकिन विजडन देखिए हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा रणजी, देखिए आपने देखा होगा रणजी ट्रॉफी दोस्तों की संबंधित है, तो ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। एक दोस्तों और है सिंगेर या फिर सिंगर। ठीक है, सिंगर कप, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये किस संबंधित है दोस्तों, ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, ये किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी भी आपका देखिए क्रिकेट से ही संबंधित है ना। ये जो मैंने बताया आपको, तीनों यहाँ पे क्रिकेट से ही संबंधित है। एक और देखिए शारजाह कप, ये संबंधित है, देखिए ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। बाकी फुटबॉल की अगर हम देखें तो फुटबॉल में आपका देखिए संतोष हो गया, डूरंड हो गया ना, डूरंड कप, संतोष कप, अजलान शाह देखिए अजलान शाह जो कप है, और आपका मारडेका है, मारडेका भी देखिए जो कि फुटबॉल से ही संबंधित है। और एक इंदिरा गांधी स्वर्ण, ये सारे हैं, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं आपसे। भारत दोस्तों नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग बता देंगे भैया। तो दोस्तों ये हो जाएंगे राजनाथ सिंह। और अमित शाह दोस्तों कौन है, तो ये भारत के होम मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ही आ गया। जी हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। परधौनी लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा
विष्णु देव साय, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे, देखिए किसकी, ये परधौनी जो नृत्य है। इसी तरह कुछ बहुत फेमस हैं जो आपसे पूछता है, जैसे असम का दोस्तों क्या हो जाएगा, बिहू, बहुत फेमस है ना, काफ़ी बार ये प्रश्न आता है, हाँ आपके परीक्षा में हमेशा पूछता है। और इसी तरह जैसे आपका गरबा, देखिए कहाँ का है, क्वेश्चन पूछ लेगा, गरबा तो गुजरात का है। भांगड़ा पूछ लेगा दोस्तों, तो भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा आपका देखिए पंजाब का हो जाएगा ना। किकली भी पंजाब का है। सरहुल भी देखिए बहुत बार पूछा हुआ है, सरहुल, ये सरहुल दोस्तों कहाँ का है, तो सरहुल आपका बिहार का हो जाएगा, ठीक है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना किस राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, तो जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा बी, देखिए केरल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया। और गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री हैं कौन दोस्तों, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा पिनाराई विजयन। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, ठीक है, खान साहब हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा के कौन है भाई, नायब सिंह सैनी है। हरियाणा कौन है, नायब सिंह सैनी, और सीएम हो जाएंगे। और गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे, बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। महाराष्ट्र के दोस्तों कौन हो जाएंगे, सीएम एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन हो जाएंगे, सीपी राधाकृष्णन। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन हो जाएंगे, हरिभाऊ वाकड़े, याद रखिएगा। अगस्त 2014 में रेलवे का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा सतीश कुमार, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सतीश कुमार, ठीक है। अश्वनी वैष्णव हमारे तत्कालीन रेलवे मंत्री हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला दोस्तों पहला राज्य बन गया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र के सीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये कौन है, ये हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर के बारे में बता दिया मैंने आपको, ये हैं कौन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो जी हाँ ये हो जाएंगे आपके प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे सिक्किम राज्य के। बाकी तीनों भी आपको पता ही है, भजन लाल शर्मा कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राजस्थान के। चंद्रबाबू नायडू दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। मोहन लाल दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, तो मोहन लाल हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो शिव समुद्रम दोस्तों जो परियोजना है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है ना, कर्नाटक राज्य में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा। अमेजॉन के दोस्तों वर्तमान में सीईओ कौन है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया, एंडी जेसी हो जाएंगे यहाँ पे। जेफ बेजोस जो है दोस्तों, जेफ बेजोस जो है ये आपके फाउंडर हैं, ठीक है, ये फाउंडर है। मार्क जुकरबर्ग आप लोग से जानते ही हैं, ये हो जाएंगे आपके फेसबुक के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग को दोस्तों सीईओ का नाम हमसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके वीआरबी सुब्रमण्यम, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा सुमन के बेरी। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग को हटा के इसे लाया गया था। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, साक्षी मलिक इज द राइट आंसर, ठीक है, ए हो जाएगा साक्षी मलिक। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इन्होंने पदक जीता था। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा आप लोग को कैसा लगा।